बीते दिनों लालबर्रा में की गई अतिक्रमण कार्यवाही को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने सवाल उठाए हैं। वहीं उन्होंने बिना परमिशन की गई अतिक्रमण कार्यवाही किए जाने पर दोषी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज किए जाने की भी मांग की है। चर्चा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने यह भी बताया कि अतिक्रमण की कार्यवाही किसके द्वारा कराई गई। जब इसकी जानकारी विभागों से ली गई तो विभागीय अधिकारियों को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पूरी कार्यवाही द्वेषपूर्ण तरीके से की गई है। वहीं चर्चा के दौरान जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत किए गए कार्यों को प्रशासन द्वारा रोके जाने का आरोप भी जिला पंचायत अध्यक्ष ने लगाया है। चर्चा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने बताया कि लालबर्रा में बीते दिनों अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों की दुकानें तोड़कर लगभग 70 व्यापारियों को बाहर कर दिया गया है, जबकि सभी व्यापारी लगभग 40 वर्षों से जनपद को दुकान का किराया दे रहे थे। यही नहीं, बिना अनुमति के लालबर्रा में पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस की बाउंड्री वॉल और हरे भरे पेड़ों को काटा गया। 2 साल पहले बने पशु चिकित्सा भवन, विधायक निधि द्वारा व्यायामशाला और जवाहर सामुदायिक भवन को भी तोड़ा गया। जब हमारे द्वारा सूचना के अधिकार के माध्यम से इसकी जानकारी विभागों से लेनी चाहिए गई तो विभाग द्वारा हमें जानकारी दी जा रही है। हमें ज्ञात नहीं है कि ये कार्यवाही किसके द्वारा की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने बिना अनुमति के की गई इस कार्यवाही को लेकर मांग करते हुए दोषी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कल जिला पंचायत में नए सीईओ के साथ में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों की सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन दोनों की बैठक हुई, जिसमें मुख्य मुद्दा हमारा ये था, जो लालबर्रा में जो व्यापारियों की दुकानें तोड़ी गई है और उनको आश्वासन दिया गया था कि उसकी जगह पे दूसरा भवन उनको बना के उनकी दुकानें उनको दी जाएंगी, उस पर चर्चा हुई, जिसमें हमारे द्वारा उन पे दोष लगाया गया है या बताया गया है कि जिस तरीके से लालबर्रा में करीब 70 दुकानदारों को दुकान से बाहर किया गया है और ये आश्वासन देके कि हमें इसकी जगह दूसरा भवन बना के उतनी जगह देकर उनको, जबकि 40 सालों से जनपद पे वो उसका किराया रेंट भर रहे थे, उनके पास में रसीद है, और एकदम से शुक्रवार की शाम को बोल के 2 दिन के अंदर वो पूरी दुकानों को तोड़ दिया गया। उसी तरीके से लालबर्रा में पीडब्ल्यूडी जो रेस्ट हाउस है उसकी बाउंड्री वॉल और वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े हरे भरे पेड़ थे, उन्हें तोड़ा गया है, उन्हें काटा गया है। उसके अलावा पशु चिकित्सा भवन करीब 2 साल पहले बना था, उसे भी तोड़ दिया गया बिना किसी परमिशन के, और विधायक निधि द्वारा बनाई गई व्यायामशाला तोड़ा गया। जवाहर सामुदायिक भवन उसे भी तोड़ा गया। और हमने जब इसकी जानकारी लेने की कोशिश की विभागों से, सूचना के अधिकार लगवाए गए, उसमें अधिकारियों द्वारा हमें बताया जा रहा है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा। हमने हर विभाग से इसकी परमिशन कहाँ है तोड़ने की, उसकी जानकारी मांगी है, और यदि जानकारी उसकी नहीं है तो जिसने तोड़ा है उस पर एफआईआर करके उस पर कार्रवाई की जाए और उसे दंड दिया जाए। इस दौरान सम्राट सिंह सरस्वार ने लालबर्रा अतिक्रमण कार्यवाही में भेदभाव किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यवाही के बाद भाजपा के 2 व्यापारियों को ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण कर 2 दुकानें दे दी गईं, जबकि अन्य व्यापारी धरना दे रहे हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है। 2 दुकानें इन्होंने जो पंचायत की प्रॉपर्टी है ग्राम पंचायत की, उसमें अतिक्रमण करके 2 व्यापारियों को जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें वो 2 दुकान दे दिया गया है, और बाकी के व्यापारी बेचारे अभी भी धरना देकर बैठे हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। और इसके पहले सीईओ साहब और माननीय विधायक जी और हर किसी ने उनको आश्वासन दिया था कि आपको टेम्पररी हम कुछ ना कुछ व्यवस्था जमा के देंगे, और वहाँ पे मंडी की करीब 100 कमरे खाली है, जिसमें उन्हें टेम्परेरी बेसिस पे दुकान देने का आश्वासन दिया गया था। उससे भी मुकर गए और अपनी हर चीज़ों से मुकर गए। वो व्यापारी पूरे आज भी धरने पे बैठे हैं।
वहीं चर्चा के दौरान सम्राट सिंह सरस्वार ने बताया कि आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के शासकीय आवास डी टाइप बंगले के बाजू में स्थित राजीव सागर परियोजना के तहत इरिगेशन विभाग द्वारा बनाए गए भवन को भी तोड़ा गया है, लेकिन इरिगेशन विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। किस आदेश के तहत इस भवन को तोड़ा गया, इतना ही नहीं बल्कि भवन को तोड़कर वहां बाउंड्री वॉल का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसकी जानकारी भी विभाग को नहीं है। बालाघाट में माननीय विधायक गौरीशंकर बिसेन जी के जस्ट बाजू में, अभी जहां वो रह रहे सरकारी निवास में, उसके बाजू में राजीव सागर बांध के अंतर्गत इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक भवन था, डी टाइप या ई टाइप का भवन था। उसे भी बिना परमिशन के इन्होंने तोड़ा है और गया। उसकी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हमारे पास सभी है। तो उसकी जानकारी भी हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट से ली है, लेकिन उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है कि उसे किस आदेश के तहत तोड़ा गया है। और उतना ही नहीं, इसके बाद में जब वहाँ बाउंड्री वॉल बन रही है उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की है। ये इसका टेंडर कब हुआ या किस मत से बाउंड्री वॉल बन रही है, इसकी भी जानकारी अधिकारियों के पास नहीं है। इसकी भी FIR करके जिसने भी तोड़वाया है या तोड़ा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और ये हमने अपने दोनों सभाओं में, सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन में, इसकी मांग की है कि जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा हमें बताए कि ये किस आदेश के तहत ये तोड़ा गया है और ये सब काम हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने अब तक जिला योजना समिति का गठन न किए जाने को लेकर कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन जिले में जिला योजना समिति का गठन नहीं हो पाया है। जब भी जिला योजना समिति को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की जाती है तो वे कहते हैं कि प्रदेश शासन से आदेश नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत को प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। सभी जिले में संचालित सभी योजनाएं और कार्य जिला योजना समिति के माध्यम से संचालित होते हैं, लेकिन प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। ये जिले के लिए दुर्भाग्य की बात है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिला पंचायत में हम लोग 8-9 महीने से बैठे और तत्काल में जिला योजना समिति बनना चाहिए थी, लेकिन आज हमारे प्रभारी मंत्री और कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई, जिन्होंने ये बताया कि प्रदेश लेवल पे इनको आदेश नहीं आए हैं जिला प्रशासन जो जिला योजना समिति बनाने के। तो ये कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है जिला पंचायत को, और किस तरीके से इन लोग काम अपने सेंक्शन करा रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा है जब तक जिला योजना समिति नहीं बनी, क्योंकि ज़िले की जो भी योजना है उसी समिति के माध्यम से होती है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए, तो मनमानी चल रही है प्रशासन की। कोई भी काम, किसी भी, खासकर जिला पंचायत से तो कुछ नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा काम कराना है, क्या कराना है, बल्कि जिला पंचायत के कामों को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है।